बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात 2021 में किसका राज होगा, इस हवाले से सियासी दाव पेच जो है वो जारी है और कंपेनें इस वक्त ज़ोरों शोर से की जा रही हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आज़ाद कश्मीर के 4 अहम हलके जो हैं उस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि वहां पर किस तरह से जो वोट बैंक है वो टोटली तकसीम हुआ है और इसका फ़ायदा किस बड़ी सियासी जमात को होने वाला है। इसके अलावा जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, जो कि गुज़श्ता इंतखाबात में किसी और पार्टी में थे, इस मरतबा किसी और पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया, इससे भी क्या फ़र्क जो है वो इंतखाबात में पड़ रहा है, इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा आज के व्लॉग में। नाजरीन, 4 हलके हैं। सबसे पहले तो डिवीज़न पूंछ के 2 हलके हैं, यानी कि LA-23 और LA-24। इन हलकों के हवाले से डिटेल्स आपको बताऊंगा। और नीलम के 2 हलके हैं, LA-25 और LA-26, जो कि मुजफ्फराबाद डिवीज़न में आते हैं। इस हवाले से भी बड़ी अहम तफसीलात हैं वो आपके साथ जो है वो आज के व्लॉग में शेयर करूंगा। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नाजरीन में आपको LA-23 जो कि पलंदरी का ये सारा इलाका है, इसके हवाले से आपको डिटेल्स बताऊं तो इस मरतबा इस हलके में 1,07,000 के करीब जो है वो कुल वोटर्स की तादाद है। इस हलके में नाजरीन अगर 2016 के हवाले से मैं बात करूं तो 2016 में यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार डॉक्टर नजीब नकी साहब जो हैं वो जीते थे और उन्होंने जो कुल वोट्स की तादाद हासिल की थी वो 25,732 थी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको अभी 2021 में जो उम्मीदवार खड़े हैं उस हवाले से बता दूं तो PTI के सरदार मोहम्मद हुसैन खान साहब, मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर नजीब नकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रईस इनकलाबी, जबकि JUI के आज़ाद मौलाना सईद यूसुफ जो हैं वो इस मरतबा मद्दे मुकाबिल होंगे इस हलके में। 2016 में एक तो PMLN के उम्मीदवार नजीब नकी 25,000 से ज़ायद वोट लेकर यहाँ से जीते थे, जबकि हैरानकुन तौर पर नाजरीन इस हलके में दूसरे नंबर पर JUI के आज़ाद मौलाना सईद यूसुफ जो थे वो थे और तकरीबन 2,000 वोट्स का जो फ़र्क था इनके और मुस्लिम लीग नून के दरमियान था और इनके जो वोट थे वो 23,191 थे। तो 2,000 वोट के करीब जो है वो इनको फ़र्क से जो है वो ये हारे थे। लेकिन इस मरतबा नाजरीन मामला कुछ इस तरह से हुआ है कि जो कदीर आवान है, जो कि मुस्लिम लीग नून के वो अहम रुकन है और बड़ा उनका जो है वो एक ग्रिप है हलके में, वो इस मरतबा मुस्लिम लीग नून से नाराज़ हैं और वो इस मरतबा आज़ाद हैसियत में जो हैं वो लड़ रहे हैं। जबकि नाजरीन पीपल्स पार्टी के सरदार मोहम्मद हुसैन खान जो कि 2016 में पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने तकरीबन 3,500 वोट लिया था, वो इस मरतबा पीपल्स पार्टी की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। लेकिन इन तमाम डिटेल्स को मद्देनज़र रखा जाए तो इस मरतबा ऑन पेपर अगर देखा जाए तो JUI के में ये एक पहला हलका होगा जहां पर मैं ये कह रहा हूं कि JUI के आज़ाद मौलाना सईद यूसुफ जो हैं वो इस मरतबा फेवरेट हैं, क्योंकि PTI को एज तो हासिल होगा मरकज़ में हुकूमत होने की वजह से, लेकिन वोट्स का फ़र्क इतना ज़्यादा है 3,500 और कहाँ 25,000, तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसको अगर क्लोज भी अगर फ़र्क को कम भी किया गया तो बहुत ज़्यादा फ़र्क को कम नहीं किया जा सकता, बेशक मरकज़ में PTI की हुकूमत हो। तो इसमें JUI के ऑन पेपर इस वक्त फेवरेट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून बेशक पिछला इंतखाब जीती थी, लेकिन जो उनके नाराज़ रुकन है आज़ाद हैसियत में जो लड़ रहे हैं वो काफ़ी जो वोट बैंक है मुस्लिम लीग नून का उससे वो तकसीम होगा और इसका फ़ायदा जो है वो JUI के आज़ाद मौलाना सईद यूसुफ को होगा। और जो 2,000 का मार्जिन था गुज़श्ता इंतखाबात में हारने का, वो मार्जिन जो है वो इससे ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल PTI भी यहाँ पर भरपूर अपना जोर लगाएगी और मरकज़ में हुकूमत होने की वजह से, और फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो आज़ाद कश्मीर में वहाँ पर जलसे करेंगे और ख़िताब करेंगे तो ऑब्वियसली इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इन तफसीलात को देखते हुए JUI के जो उम्मीदवार हैं वो इस मरतबा फेवरेट लग रहे हैं। आगे बढ़ता हूँ नाजरीन, तो ये LA-24
24 की तरफ मैं आता हूँ, ये बेसिकली बलोच का जो है वो इलाका है और इस एरिया में जो वोटर्स की तादाद है वो तकरीबन 1 लाख के करीब यानी कि 98,000 समथिंग है। तो ये तकरीबन इसमें वोटर्स की जो तादाद है, इसमें इस मरतबा नाजरीन पीटीआई की जानिब से फ़हीम अख्तर को टिकट जारी हुआ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार फ़ारूक ताहिर को टिकट जारी हुआ है, पीपल्स पार्टी के सरदार अनायत जो हैं वो इस मरतबा ये तीनों बड़ी जमातों के उम्मीदवार हैं जो इस मरतबा आपस में मद्दे मुकाबिल होंगे। 2016 की कुछ डिटेल्स आपको बताऊँ तो नून लीग के सरदार फ़ारूक ताहिर जो हैं वो 26,000 से ज़ायद वोट लेकर यहाँ पर मुंतखब हुए थे इस हलके में, और 3 मरतबा 2016 को मिला के 3 मरतबा जो है सरदार फ़ारूक ताहिर MLA बन चुके हैं और मुस्लिम लीग नून से 2016 से मुंतखब हुए थे। जबकि 2016 में दूसरे नंबर पर फ़हीम अख्तर थे जिन्होंने कोई 19,000 से ज़ायद वोट लिए थे। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प सूरत इस तरह से है कि 2016 में फ़हीम अख्तर जो थे वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन इस मरतबा वो पीटीआई की जानिब से लड़ रहे हैं, वो पीटीआई में शामिल जो हैं वो हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन पीटीआई की जानिब से एक ऑब्वियसली ये एक फ़हीम अख्तर जब शामिल हुए तो एक नाराज़ रुकन है जिनका नाम है नाराज़ रहनुमा है जिनका नाम है राजा इब्रारुल हक साहब, वो इस हलके से आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं और राजा इब्रारुल हक साहब को जो तनवीर इलियास साहब हैं उनकी भरपूर सरेआम हिमायत जो है वो हासिल है। तो इससे पीटीआई का वोट यहाँ पर कुछ तकसीम हो रहा है। अलबत्ता जो फ़र्क था 2016 में फ़हीम अख्तर और सरदार फ़ारूक ताहिर का वो कोई 7,000 वोट्स का था, लेकिन ऑब्वियसली 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी उस तरह से नहीं थी। तो इस मरतबा पीटीआई का ये फ़ायदा तो ज़रूर होगा, मरकज़ में हुकूमत होने की वजह से फ़हीम खान को एक तो उनका अपना वोट बैंक अच्छा खासा है, फिर पीटीआई का टिकट उन्हें मिल गया, तो ये वोट बैंक तो उनके पास होगा। लेकिन नुकसान यहाँ पर पीटीआई को इस तरह से हुआ है कि जो एक रहनुमा नाराज़ उनके हो गए और वो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं और उन्हें तनवीर इलियास की भरपूर सपोर्ट जो है वो हासिल है और तनवीर इलियास जो है उनकी काफ़ी वहाँ पर ग्रिप है। तो ये हल्का जो है वो इस तरह से कहा जा सकता है कि शायद नून लीग थोड़ी यहाँ पर फेवरेट हो, लेकिन इस हल्के में प्रिडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि पीटीआई यहाँ पर खासी मजबूत है, जबकि तनवीर इलियास की सपोर्ट की वजह से राजा इब्रारुल हक साहब जो है वो भी मजबूत हैं और यहाँ पर वोट जो है वो शायद थोड़ा सा तकसीम बल्कि यहाँ पर वोट जो है वो पीटीआई का तकसीम होगा। अगले हल्के की जानिब नाज़रीन बढ़ता हूँ तो अगला हल्का है नीलम का। नीलम का LA-25 और LA-26 इस मरतबा नीलम के 2 हल्के हैं। गुज़श्ता इंतखाबात में नाज़रीन नीलम का सिर्फ एक ही हल्का था, लेकिन इन हल्कों को 2 हल्कों में तब्दील जो है वो किया गया है। इस हल्के में नाज़रीन गुज़श्ता इंतखाबात में अच्छा इन इंतखाबात में कौन लड़ रहा है पहले इसकी डिटेल्स बता दूं तो LA-25 से पीटीआई की जानिब से सरदार गुले खंदा, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से शाह गुलाम कादिर और पीपल्स पार्टी की जानिब से मियाँ अब्दुल वहीद जो हैं वो इस मरतबा इस हल्के में आपस में लड़ रहे हैं। वो आपस में इस मरतबा जमातों की जो है वो उम्मीदवार हैं। अच्छा, इस हल्के में 2016 में चूँकि ये एक ही हल्का था, अब 2 में तकसीम हुआ, तो 2016 में यहाँ से मुस्लिम लीग नून के शाह कादिर जो हैं वो जीते थे और बहुत बड़ा फ़र्क था, यानी कि 40,000 वोट्स जो हैं वो उन्होंने हासिल किए थे, जबकि अब्दुल वहीद साहब जो हैं जो कि पीपल्स पार्टी के थे उन्हें तकरीबन इससे आधे वोट कोई 18,500 के करीब वोट जो है वो उन्हें पड़े थे। जबकि पीटीआई की जानिब से 2016 में यहाँ पर इखलास रसूल कैंडिडेट थे और उन्हें कोई 5,000 के करीब वोट जो है वो पड़े थे। बहरहाल मुस्लिम लीग नून के शाह कादिर जो है वो यहाँ से इलेक्शन जीते थे और वो जो है स्पीकर आज़ाद कश्मीर जो है वो मुंतखब हुए थे। बहरहाल ऑब्वियसली यहाँ पर उनका शाह गुलाम कादिर साहब का जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर वोट बैंक जो है वो मौजूद है और जिस तरह से वो दुगनी लीड के साथ यहाँ से जीते और फिर ऑब्वियसली वो स्पीकर भी रहे, तो इससे वो उनकी यहाँ पर ग्रिप बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस किस तरह से आ जाता है कि गुज़श्ता इंतखाबात में ये एक हल्का था और एक हल्के से शाह कादिर जो है वो जीते थे, लेकिन इस मरतबा ये 2 हल्कों में तकसीम हो गया है और 2 हल्कों में तकसीम होने की वजह से जो वोट है शाह कादिर का वो भी तकरीबन आधा आधा तकसीम हो गया है।
तो ऑब्वियसली इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इन इलेक्शंस में पड़ेगा और शाह कादिर का जो वोट है वो अच्छा खासा यहाँ पर कम होगा और इसका फ़ायदा ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद को हो सकता है। वो भी मियां अब्दुल वहीद भी खासे मजबूत उम्मीदवार हैं और वो साबिक वज़ीर भी रह चुके हैं, जबकि पीटीआई के सरदार गुले खंदा जो हैं वो भी यहाँ पर अच्छी खासी उनकी ग्रिप है और एमसी के दौर में यानी कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टाइम पर जो है वो वहाँ से जीते भी थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे और वज़ीर भी जो है वो रह चुके हैं सरदार गुले खंदा, जो कि इस मरतबा पीटीआई की जानिब से लड़ रहे हैं। तो इस हलके में बहुत ज़्यादा टफ मुकाबला होने वाला है और शाह कादिर जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेवरेट उम्मीदवार थे, उन्हें इस मरतबा बड़ी टक्कर पीटीआई की जानिब से दी जाएगी। एक तो गुले खंदा का यहाँ पर वोट बैंक अच्छा खासा है और दूसरा पीटीआई का उन्हें इस मरतबा टिकट हासिल हुआ है। तो यहाँ पर मुकाबला इस मरतबा टफ होने जा रहा है और बड़ी गंभीर सी और बड़ी खिचड़ी सी इस मरतबा इस हलके में पकी हुई है। और जो नीलम का दूसरा हलका है LA26 नीलम 2, अच्छा इस हलके की अगर बात करूँ तो इस हलके में भी इसी तरह से है। पीपल्स पार्टी की जानिब से मियां अब्दुल वहीद, PMLN की जानिब से राजा मोहम्मद बशीर खान और पीटीआई की जानिब से राजा मोहम्मद इलियास खान जो हैं वो आपस में मद्दे मुकाबिल होंगे। अब ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून को तो लॉस इस तरह से हुआ कि एक हलका 2 हलकों में तब्दील हुआ और उनके कैंडिडेट भी तकसीम हो गए, तो इसकी वजह से वोट बैंक अच्छा खासा यहाँ पर PMLN का मुतासिर हुआ। लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से यहाँ पर मियां अब्दुल वहीद को ही दोनों हलकों में उतारा गया है और पीटीआई के जो है वो यहाँ पर राजा मोहम्मद इलियास खान साहब जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। तो ये जो दोनों हलके हैं वोट तकसीम होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी इस मरतबा तब्दीली आने वाली है और ऑब्वियसली इसका जो फ़ायदा होगा, अगर पहले हलके की बात करूँ तो शाह कादिर साहब जो हैं वो उनको वहाँ पर फेवरेट करार दिया जा सकता है, लेकिन दूसरे हलके में यहाँ पर खासी फेवरेट जो है वो पीटीआई है और पीटीआई यहाँ पर ऑब्वियसली मरकज़ में हुकूमत की वजह से भी उनको फ़ायदा होगा। जो वोटों की तादाद है, नीलम का जो पहला हलका है LA25 वहाँ पर तकरीबन 64,000 वोटर्स हैं, जबकि जो नीलम का दूसरा हलका है LA26 वहाँ पर तकरीबन 60,000 के करीब जो वोटर्स हैं वो उनकी तादाद है। तो बहरहाल नाज़रीन ये 4 अहम हलके थे जहाँ पर काफ़ी एक तो डिवीज़न की वजह से वोट बहुत ज़्यादा डिवाइड हुआ और काफ़ी जो फेवरेट उम्मीदवार थे उनका वोट डिवाइड होने की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। तो ये नाज़रीन 4 अहम हलकों की डिटेल्स थी। होपफुली आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।